तो पूरे भारत में पूरी समाज इस समय उद्वेलित है। तो यह न केवल साधु मर्यादा के विरुद्ध है, बल्कि जैन संस्कारों और अहिंसा की भावना के भी विपरीत है। ऐसे अपराधी जिसने ये जघन्य कृत्य किया है, जिसमें मुनि स्त्री का अपमान किया है, उसे कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। फिरोजाबाद के नसिया जी जैन मंदिर में दिगंबर मुनिश्री एकत्व सागर जी महाराज के साथ कथित अभद्रता और मारपीट की घटना ने जैन समाज को आक्रोशित कर दिया है। आरोप है कि मंदिर परिसर में मुनिश्री के साथ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई की। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की चर्चा भी सामने आई है, जिसके जरिए पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। लेकिन अब सवाल सिर्फ घटना का नहीं है, सवाल है आरोपी पर कार्रवाई कब होगी। घटना के बाद जैन समाज में नाराजगी है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल निंदा और बैठकें पर्याप्त हैं? अगर शिकायत दी गई है तो एफआईआर की स्थिति क्या है? अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो उसकी जांच कब होगी? अगर आरोपी की पहचान हो चुकी है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी? आखिर एक साधु के साथ मंदिर परिसर में कथित तौर पर हुई इस अभद्रता के मामले में कानून अपना काम कब शुरू करेगा? आज जैन फोकस इसी सवाल को प्रमुखता से उठा रहा है। फिरोजाबाद में मुनिश्री के साथ कथित अभद्रता करने वाला आरोपी आखिर कब गिरफ्तार होगा? फिरोजाबाद की नसिया जी जैन मंदिर, जहां श्रद्धा, संयम और अहिंसा का वातावरण होना चाहिए, वहीं दिगंबर मुनिश्री एकत्व सागर जी महाराज के साथ कथित अभद्रता और हाथापाई की घटना ने पूरे जैन समाज को झकझोर दिया है। आरोप है कि मंदिर परिसर में मुनिश्री के साथ एक व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई की। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर जैन समाज के विभिन्न मंचों तक नाराजगी दिखाई देने लगी। लोगों का सवाल है कि जिस मंदिर परिसर को श्रद्धा और शांति का केंद्र माना जाता है, वहीं एक त्यागी संत के साथ कथित तौर पर इस तरह का व्यवहार कैसे हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस मामले में कानून के स्तर पर ठोस कार्रवाई शुरू हुई? जैन समाज का आक्रोश इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मामला किसी सामान्य विवाद का नहीं, बल्कि एक दिगंबर संत के साथ मंदिर परिसर में कथित अभद्रता का है। मुनिश्री भावसागर जी महाराज ने इस मुद्दे पर मुखर होते हुए कहा कि संत समाज के लिए त्याग, तप और अहिंसा का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर किसी संत के साथ सार्वजनिक स्थान पर कथित तौर पर हाथापाई होती है तो क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी तक पहुंचे? फिरोजाबाद में जो दिगंबर जैन मुनि के साथ जो घटना हुई है और जब जानकारी मिली तो बहुत खेद खिन्नता हुई कि हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो रक्षक हैं और जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले ऐसे मुनिराज के साथ घटना जो घटी, ये जो देश के अराजक तत्व हैं, ये धार्मिक माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, विश्व को जो अहिंसा का संदेश देने वाले हैं, ऐसे साधुओं के साथ यदि कोई ऐसे अराजक तत्व कोई ऐसा कार्य करते हैं, घटना को अंजाम देते, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, जनहित याचिका लोगों को दायर करना चाहिए कि साधु जो कि पिछी धारण करते हैं और अहिंसा के रक्षक कहलाते हैं, वो किसी छोटे से जीव का भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। और अगर कोई ऐसे लोग उपद्रवी तत्व इस प्रकार से अगर कुछ करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और हमारे दिगंबर जैन समाज के युवा और पुरुषों का भी ये कर्तव्य है कि मुनिश्री ने समाज को भी चेताया और कहा कि समाज के लोगों को भी ऐसी घटनाओं के लिए सजग रहना चाहिए। जहां संत हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब भी जहां साधु रहते हैं वहां पर 2-4 लोगों को प्रतिदिन चेंज करते रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। और जब भी कहीं जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं या आहार के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कभी भी विहार भी करते हैं, तो मैं पहले भी कई बार बताया कि साधुओं के साथ रहना चाहिए, जिससे कि हमारा यह दिगंबर जैन धर्म भी सुरक्षित रहे। और शासन प्रशासन के लिए भी सुरक्षा करना चाहिए। जब भी साधु का विहार होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो आपको सूचना देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि साधुओं की सुरक्षा करे, क्योंकि साधु
किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, पूरे भारत के धरोहर होते हैं वो। और आपका कर्तव्य है इसके लिए पूरे भारत के लोग प्रयास करें कि संतों की सुरक्षा के लिए हम सबको मिलकर के कुछ ना कुछ प्रयास करना है। सवाल ये भी है कि अगर आज किसी संत के साथ कथित तौर पर मंदिर परिसर में अभद्रता होती है और मामला सिर्फ बैठकों, विरोध और निंदा तक सीमित रह जाता है, तो कल ऐसी घटनाओं को रोकने का भरोसा समाज को कौन देगा? कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी घटना में न्याय का पहला कदम है निष्पक्ष जांच। जब से पूज्य मुनीश्री एकत्व सागर जी महाराज की फिरोजाबाद की घटना का वीडियो हमने देखा है, मन व्यथित है। कैसे कोई दिगंबर मुद्रा, जिन मुद्रा के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर सकता है, यह आश्चर्य की बात है। और फिरोजाबाद समाज चुप क्यों है? इस वक्त पूरा भारत में आक्रोश है और अगर अपराधियों को शीघ्र सजा नहीं दी गई, उनको दंड नहीं दिया गया, उनको प्रायश्चित नहीं कराया गया मुनिराज के सामने लाकर, तो पूरे भारत में पूरी समाज इस समय उद्वेलित है। और मैं कहना चाहता हूं अपने फिरोजाबाद के साथियों से, इस मामले को हल्के से न लें और इस पर तुरंत कार्रवाई करें, इसकी आवश्यकता है। लेकिन जैन समाज के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है, आखिर कार्रवाई में देरी क्यों? फिरोजाबाद में समाज के लोग बैठक कर रहे हैं, घटना पर नाराजगी जताई जा रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन अब समाज चाहता है कि इस पूरे मामले को केवल बयानबाजी और निंदा तक सीमित न रखा जाए। इस तरह का हमारे गुरुओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भी कारण बनता हो, समाज में बैठ के अपने वरिष्ठों के साथ वार्तालाप करके और उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। और ये जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जांच करके जो भी स्थिति बनती हो, चाहे कानूनी कार्रवाई की या समझाइश की, बनाना चाहिए। आइए गुरुओं के प्रति आदर रखें और जैन धर्म में जो अहिंसा का सिद्धांत है उसे आगे बढ़ाएं। अभी फिरोजाबाद की जो घटना सामने आई है उसमें विशेष तौर से जो बताया गया है कि इसमें किसी जैन युवक द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, तो ये न केवल साधु मर्यादा के विरुद्ध है बल्कि जैन संस्कारों और अहिंसा की भावना के भी विपरीत है। हमारा आग्रह है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए और सत्य सामने लाया जाए। समाज के युवकों से अपील है कि वो भावावेश में नहीं बल्कि संयम, संस्कार और मर्यादा के साथ आचरण करें। मतभेद हो सकते हैं। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर शिकायत और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए, उनके आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यही न्याय का रास्ता है। ऐसे अपराधी जिसने ये जघन्य कृत्य किया है, जिसमें मुनि स्त्री का अपमान किया है, उसे कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। अगर वो जैन समाज से है तो भी उसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। उसको समाज से बहिष्कृत होना ही सबसे बड़ा उसके लिए दंड है और कानूनी रूप से भी उसको दंडित किया जाना चाहिए। मैं समाज से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करें और उसको सजा से दिलाए और भविष्य में मुनि श्री की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। कदापि क्षम्य नहीं किया जाता। महाराज तो क्षमा मूर्ति है, वो निश्चित तौर से उसे भी क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने जीते जी पूरे जी जान से उस पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई कराएं। कि जो आज घटनाक्रम हुआ है तो उन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगामी समय में कोई व्यक्ति करने के नहीं, सोचने के लिए भी बार बार हजार बार सोचें। और इस क्रम को ना कि ये क्रम होना नहीं चाहिए कभी लाइफ में। ये निंदनीय है। समाज के ऊपर अगर गुरु के ऊपर आज हाथ उठाया गया तो धर्म और समाज के ऊपर हाथ उठाया है।
जैन फोकस इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने आएगी उसे भी दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल बरकरार है, फिरोजाबाद में मुनिश्री एकत्व सागर जी महाराज के साथ कथित अभद्रता करने वाले आरोपी पर कार्रवाई कब होगी। जन समाज जवाब चाहता है, देश जवाब चाहता है। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।